एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपाली तेज ब्लॉग्स। हरिओम आप सभी को। तो अभी जस्ट सुबह हो गई है और मैं 6 o'clock अराउंड उठी हूँ। तो मैं यहाँ पे अभी हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। तो आज मैं ब्रेकफास्ट में बनाने जा रही हूँ हमारा मसाला ओट्स। एज़ यू ऑल नो कि मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं, तो उनके लिए मैं मोस्टली वीक में 2 बार ये मसाला ओट्स ज़रूर बनाती हूँ ब्रेकफास्ट में। एंड मैं तो उन्हें भी रिकमेंड करूँगी जिन्हें कोई हेल्थ इश्यूज़ हो या फिर कोई डाइट प्लान कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो, तो उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि ये तो अच्छा फाइबर रिच होता है। एंड वन मोर थिंग कि इससे ना ये ऐसा नहीं है कि खाने में टेस्टलेस है, ये खाने में भी बहुत टेस्टी है। आप इसे खुशी खुशी खाएंगे। तो मैं कह रही हूँ किसी को किसी भी प्रकार का हेल्थ इशू हो तो ये मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के टाइम पे ये अच्छे से ले सकते हैं। पेट भी अच्छे से भरा रहता है इससे। एंड देखिए मैंने इसमें क्या करा था कि एक बोल में मैंने जो जितना लिया था ओट्स उसका डबल पानी ऐड किया था। एंड देन ये हल्का सा स्टार्टिंग में थोड़ा सा लम्ब्स क्रिएट होते हैं, लेकिन जैसे ही आप उसे कंटिन्यू स्टर करते जाएंगे ना तो वो लम्ब्स भी बाद में अच्छे से घुल जाएंगे। और इसकी कंसिस्टेंसी ना ओट्स की ऐसी ही रखी जाती है, क्योंकि ये जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा ना ये वैसे वैसे और पानी सोखता है तो और टाइट होता जाता है। तो इसकी कंसिस्टेंसी हमें ओट्स की इतनी ही रखनी चाहिए। वैसे तो प्लेन ओट्स भी आते हैं, बट प्लेन ओट्स से ज़्यादा ठीक मुझे ये लगते हैं, क्योंकि सुबह सुबह काम करने बहुत जल्दीबाजी में ये जल्दी अच्छे से बन जाते हैं और टेस्टी ऑप्शन भी है। तो आज मेरा ब्रेकफास्ट में यही था। हस्बैंड को ब्रेकफास्ट देने के बाद फिर हम आ जाते हैं कि हमारा एनर्जी ड्रिंक जो होता है, लाइक यू नो दिस इज़ टी। तो वो टी चाय बनाने के लिए मैं आ गई थी। चाय बनाया मैंने, और यहाँ साथ के साथ ही किचन में जो थोड़े मोड़े बर्तन हो जाते हैं ये करने में, ब्रेकफास्ट बनाने में, तो वो क्लीन करने लगी। साथ में किचन भी थोड़ा सा क्लीन कर दिया। साथ के साथ ही ना सारे काम करते जाओ, बर्तन क्लीन करते जाओ, किचन का जो सामान है वहीं सेट कर दो ना, तो किचन कभी गंदी नहीं होती है। और मेरी यही आदत है, मैं यहाँ पे साइड में चाय चढ़ा के दूध चढ़ा के साइड में यहाँ काम भी करती जाती हूँ, तो किचन भी क्लीन होता जाता है। और घर में भी मैं ऐसे ही मोस्टली रखती हूँ कि कोई भी चीज़ फैलती है तो उसको उसी के टाइम पे उठा लेना चाहिए, नहीं तो वो फिर डर्टी डर्टी होता जाता है। एंड फिर ये हमारी ये दूध वाली बॉटल है जो कि मुझे बहुत अच्छे से धोनी होती है, क्योंकि यहाँ पे जो दूध देने के लिए जो आते हैं हमारी दीदी, तो यहाँ पे मोस्टली सभी लोग आई थिंक वो जो स्टील का केन होता है ये वो केन नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि उनके लिए ये पहाड़ी एरिया है, थोड़ा सा हिल है, चढ़ाई होती है, तो उनके लिए वो कैरी करना थोड़ा मुश्किल है। तो वो ये लोग फिर वो इस बॉटल्स में ही ये दूध कैरी करते हैं। तो इन बॉटलों को ना बहुत अच्छे से क्लीन करना होता है, क्योंकि अदरवाइज़ अगर मैं इसमें ज़रा सा भी इसमें मिल्क रह गया या फिर अच्छे से क्लीन नहीं हुई तो इसके साथ नेग्लिजेंसी नहीं करते, अदरवाइज़ वो दूध ख़राब ही हो जाना है। तो उसको क्लीन करने के बाद मैं यहाँ घर के हस्बैंड जा चुके थे ब्रेकफास्ट करके, बच्चों को दूध दे दिया था। एंड फिर यहाँ पे मैं अपना क्लीनिंग में लग गई थी, डाइनिंग टेबल क्लीन करी। मेरा ब्रेकफास्ट तो मैं जब नहा लूँगी उसके बाद में लूँगी। यहाँ डाइनिंग टेबल क्लीन करी। एंड फिर ये बच्चा जो मेरा है, ये लास्ट में क्या होता है ना कि लास्ट में ना ये थोड़ा सा दूध इसको छोड़ने की हैबिट है, तो मैं उसके पास फिर जाके उसको फिनिश कराती हूँ कि इसको फिनिश करो। आई थिंक ये मोस्टली बच्चे ये करते हैं, और ये सारी माओं का ही है कि ये लास्ट वाला दूध फिनिश कराने के लिए खड़े ही होना पड़ता है उनके सामने। फिर ये हमारा डेली रूटीन का वर्क, कपड़े फोल्ड करना, बेड सही करना, झाड़ू पोछा, ये सारी चीज़ें तो कंटिन्यू ही चलनी हैं। और वैसे भी बच्चों की छुट्टियां लगी हुई हैं, समर वेकेशंस चल रहे हैं, तो कितना भी कर लो ये थोड़ी देर बाद, 1 घंटे बाद ना ये बेड वैसे ही हो जाना है। यहाँ पे आपको कुछ बुक्स मिलेंगे, कुछ कपड़े मिलेंगे, कुछ न कुछ फैला हुआ वापस से 1 घंटे बाद हो जाना है। लेकिन दैट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें उसे टाइम टाइम पे क्लीन करते रहना है। एंड
और आप लोगों ने बाहर धूप देखी, बालकनी में कितनी धूप हो रही है। मतलब कि टाइम बहुत ज़्यादा नहीं था, आई थिंक 9 o'clock ही हो रहा था, इतनी ज़्यादा धूप हो रही थी। मतलब काम करते करते ऐसा लग रहा था कि फटाफट से काम हो जाए, क्योंकि जैसे जैसे धूप बढ़ती जाएगी हमें और गर्मी लगेगी, तो फिर काम करने का मन नहीं करता। तो मैं सोचती हूँ फटाफट जो भी है 10 बजे के पहले मेरा नहाना धोना सब कुछ हो जाना चाहिए। उसके बाद आराम से फिर काम करो, बच्चों को पढ़ाओ और लंच की प्रिपरेशन करो। बट ये 10 बजे के पहले ये सारी चीज़ें मैं निपटाने की कोशिश करती हूँ। और बस ये मेरा नहाने के बाद, पूजा करने के बाद मैंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया। देन उसके बाद ये बच्चों के साथ स्टडी टाइम में मैं उनके साथ आ जाती हूँ, क्योंकि ये भी हमारी ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सारे कामों के साथ ये बहुत ज़रूरी है, ये बच्चों को पढ़ाना मेन चीज़। एंड अभी हॉलीडेज़ चल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हॉलीडेज़ चल रहे हैं तो पढ़ना नहीं है, पढ़ना है, बहुत पढ़ना होता है हॉलीडेज़ में, मुझे लगता है एक्चुअली। और वो सारे पेरेंट्स का ही काम हो जाता है, क्योंकि स्कूल्स बंद होते हैं, तो वो एक्स्ट्रा चीज़ हमारे लिए ही बढ़ जाती है। तो ये बच्चों के समर हॉलीडेज़ का कुछ होमवर्क था। एंड अभी ये जैसे ही हॉलीडेज़ ख़त्म होंगे उसके बाद बच्चों के PT1 स्टार्ट हो जाएंगे, एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो जाएंगे। तो वो सारी प्रिपरेशन भी हमें इसी ड्यूरेशन में करानी होती है। तो बस बच्चों के साथ लगना ही है, 1 से 2 घंटे उनके साथ स्पेंड करना होता है सुबह सुबह। देन उसके बाद तो है ही इवनिंग में, मतलब जो भी रूटीन है जिसका जैसा, वो वैसा सारे पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। और इन्वॉल्व होना भी चाहिए, बिकॉज दिस इज़ द बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन आवर लाइफ, कि बच्चों का करियर देखना है हमें, बच्चे देखना है। तो ये तो इसको तो हम नहीं छोड़ सकते हैं। एंड बस कुछ हॉलीडेज़ होमवर्क था, तो उनके साथ ही कुछ डिस्कस करना। एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लगता है बच्चों के साथ उनकी स्टडीज़ में उनके साथ इन्वॉल्व होना। एंड दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि आप बच्चों के साथ जितना फ़न वे पे उनके साथ रहोगे, उनकी चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे, वो उस चीज़ को उतना ही इंटरेस्ट से करेंगे। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमें उस बच्चे के अंदर उस चीज़ को लेकर कैसे इंटरेस्ट डेवलप करना है। तो मैं ये बच्चों के साथ ऐसे ही उनके साथ इन्वॉल्व होती हूँ। उसके बाद जैसे ही बच्चों के जो भी डाउट्स थे वो क्लियर करने के बाद मैं बीच बीच में किचन में भी आ जाती हूँ, क्योंकि अब वो टाइम हो रहा था लंच प्रिपेयर करने का, तो लंच भी प्रिपेयर करना है। फिर बस ऐसे ही हमारा पूरा डेली रूटीन चलता रहता है और सारे काम चलते रहते हैं और दिन निकल जाता है। तो बस दैट्स इट आज के लिए। ये बहुत थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। एंड क्या बोलूँ मैं, हाँ, लास्ट का यही रह जाता है कि अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।